क्वेश्चन लिखिए आज का इंपॉर्टेंट लगा के, डिफाइन लिनियर मैग्निफिकेशन देख के, लिनियर डिफाइन से शुरुआत करना। डिफाइन लिनियर सामने लिखा हुआ है, मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन, डिफाइन लिनियर मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन लिखा है सामने बोर्ड पे, क्वेश्चन मार्क, derive expression for it, derive expression for it, derive expression for it, और करके लिखो इसको बीच में सेंटर में। दूसरा फॉर्मेट है क्वेश्चन का, ये लिखो gives the GIVES, gives the mathematical explanation of, gives the mathematical explanation of magnification और उसी में और लगा दो आगे, और मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर फॉर स्फेरिकल मिरर, मैग्नीफाइंग पावर फॉर स्फेरिकल मिरर। चलिए आंसर में बेटा हेडिंग ये वाली बना दो जो सामने है, क्वेश्चन में से ही हेडिंग बनती है। लीजिए, लिनियर मैग्निफिकेशन सामने लिखा है और मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर देख के मैग्नीफाइंग पावर, लिनियर मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन शॉर्ट नाम मैग्निफिकेशन है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। रुकिए, कर दिया। अब राइटिंग थोड़ी देर रोके रहिएगा, मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अभी ड्राइंग बिल्कुल नहीं होनी, सब लोग पेन रोक दो, यहाँ पे ध्यान दो कि होता कैसे। कोई ड्राइंग नहीं होना, पहले डिफाइन होगा, सब होगा, सिस्टमेटिक वे से काम होना है। इधर देखिएगा और ध्यान से देखते रहना, तो क्योंकि बीच बीच में इसमें पूछूंगा मैं, तब राइटिंग वर्क होगा। वो बता दोगे ये भी सही है अगर ढंग से देखोगे तो। ये पॉइंट एक्स प्लीज ध्यान से, और ये वाई। ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां रखी है, डायग्राम बनना नहीं है, आप पेन बिल्कुल बंद कर दो, सिर्फ यहां फोकस करे रहो। अब ये बताओ, एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रे चलती हैं, जैसे ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो एक रे ऐसे भी गई होगी, एक ऐसी भी गई होगी, एक फोकस से भी गई होगी और एक सी से भी, सी एफ, ये पोल पे आई, ये पैरेलल आई। हमें कौन सी की जरूरत कब पड़ेगी, इस पर डिपेंडेंसी। वही रेलवे स्टेशन जैसा हाल है, सभी जगह की ट्रेनें आ रही हैं, हम एक स्पेसिफाइड में जाते हैं जहां हमारा डेस्टिनेशन होता है। ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं। तो अब इनमें से मैग्निफिकेशन पे देखना, और ये कौन सा रूल है वो भी मेरे को आप बताएंगे। ध्यान से देखेंगे, ये आई रे और ये चली गई, कौन सा रूल फॉलो कर दिया भाई यहां, इसको तो समझ जाओगे। मैं एक पेन और चला रहा हूं अभी, इसको तो आप हल पकड़ लोगे क्या ना। सी से गई, ये जो रूल है ना, ये आई इक्वल टू आर है। देखिए कैसे इंसिडेंट रे और सेंट्रल लाइन नॉर्मल की तरह काम करेगी, तो वापस चली गई। अगर मान लो ये एंगल हमारा सपोज थीटा है, तो ये भी
थीटा ही होगा। तो जी कुछ नया थोड़ा ही है, क्या ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। आई इक्वल टू आर, इसको आई मानोगे, इसको आर, अगर वैल्यू थीटा इसकी मान ली तो इसकी भी थीटा होगी। अच्छा कॉन्वेक्स होता तो, अभी उस पर भी आ रहे हैं हम, देखते रहिएगा ध्यान से। मान लो यहां से एक ऑब्जेक्ट है और एक रे यूं आई, इंसिडेंट हुई, सेंटर लाइन एक नॉर्मल की तरह बिहेवियर करेगी, पॉलिश तो क्रॉस होती नहीं है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लो भाई, अब जो एंगल ये होगा बेटा वही एंगल ये होगा, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। अब पैरेलल रे हम क्यों नहीं लेते, उसका जवाब अभी एंडिंग में समझ आएगा कि अभी तक के हर डायग्राम में हमने पैरेलल रे उठाई थी, वो ऑब्जेक्ट से ऐसी वाली जी कंपलसरी कंडीशनों में लेके गए थे। इस टॉपिक में जो मैग्निफिकेशन है, इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज का काम होता है बस। अगर हम पैरेलल रे लेंगे तो वो फोकस से पास होगी तो फोकल लेंथ और आ जाएगी, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट में से पैरेलल रे को स्टॉप करके छोड़ा, मतलब हमने इग्नोर कर गए, हमें नहीं चाहिए कहना। जैसे मान लो किसी को रास्ते में, अपने यहाँ ग्वालियर की बात करोगे, एक ट्रेन दिल्ली जा रही है एक इधर झांसी भोपाल की तरफ, अब किसी को भोपाल जाना तो इधर वाली ट्रेन में ही तो बैठेगा, स्टेशन पे तो सब आती हैं प्लेटफॉर्म पे। तो ऐसे ही यहाँ ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रे निकल रही हैं, आपको किसकी जरूरत है वो रे आप दिखा दीजिए। इसके बेनिफिट्स अभी जब तक ये टॉपिक होगा ना आप खुद समझ जाओगे कि पैरेलल हम क्यों नहीं ले रहे हो, नहीं समझोगे तो फिर हम बताएंगे। अच्छा मेरे को कराओ जरा, ये क्या चीज बनी बेटा, राइटिंग पेन नहीं चलाना है, इमेज बन गई ए डैश बी डैश। ए बी क्या है ये सब भली भांति जानते हैं, ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। मैग्निफिकेशन मतलब जो एम है, मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्ट एंड इमेज से रिलेटेड बस। तो मुझे आप ऐसे ट्राइंगल बताइए जिसमें ऑब्जेक्ट वाला आता हो और इमेज वाला आता हो विथ नेम के। ऑब्जेक्ट कौन है भैया, ए बी, तो एक ट्राइंगल हो सकता है ए पी बी, देखो ए, क्योंकि ए बी तो लेना है ना, अब ये दो लोग हैं तो इसका ट्राइंगल पी तक ही तो जाएगा ये। देखो इधर देखो, ये ऑब्जेक्ट है ए बी और यहां पी है, तो यही तो ट्राइंगल सिलेक्ट होगा। तो नंबरिंग में मेरे को यहां नहीं डाल सकता, मेरे को यहां लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने यहां नंबर दे दिया तो छोटा ट्राइंगल सिलेक्ट हो जाएगा ए सी बी। अगर मैंने नंबर यहां लिया इसका, कहां की बोल रहे, मान लो मैंने यहां दे दिया नंबर, तो कौन सा ट्राइंगल आ गया ए, जबकि मेरे को कौन सा लेना है ए पी बी। तो और दूसरा नंबर का ट्राइंगल इमेज वाला चाहिए जो कि ए डैश बी डैश इमेज है, तो दूसरा ट्राइंगल मेरा ये रहेगा ए डैश पी। कोई भी ड्राइंग नहीं किसी टाइप की, बस ब्रेन यहां से हटाना मत जगह से, अभी सब पूरा क्लियरिटी में आ जाएगा। ये देखो ये ट्राइंगल ये है ए डैश पी बी डैश, ये कौन सा है ए पी बी। अच्छा ये बताओ क्या ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, कोई देख के बताएगा। अच्छा क्या, बहुत बढ़िया, क्या जवाब साहब, कैसे पता चल गया कि दोनों ट्राइंगल प्रूव कर दो सिमिलर हैं। एंगल सेम है, ए पी बी, पी पॉइंट पे एंगल 90 तो है ही। इस वाले फर्स्ट ट्राइंगल की अगर बात करूं तो एक एंगल 90 है और फिर एंगल पी जो पी पॉइंट पे एंगल है। दूसरे ट्राइंगल का नाम है ए डैश पी बी डैश, तो इसमें एक एंगल 90 का है जो कि बी डैश पर है, दो एंगल सेम हो गए, तो कौन सा ट्राइंगल हो गए सिमिलर। और मैं पहले भी कह चुका आपसे हर बार कि मिरर में जो ट्राइंगल बनते हैं वो सिमिलर ही होते हैं, एंगल सेम चलते हैं वो तो उसमें। अब यहां पर देखिए कंफ्यूजन कि नंबर जिसने नहीं डाले वो उसका दिमाग घूम गया, ट्राइंगल कितने बन रहे थे पहले तो ये देख लो। एक तो ये बन रहा था ए सी बी जो हमने छोड़ दिया, काम का नहीं हमारा। दूसरा ए डैश सी बी डैश बन रहा था, काउंटिंग करते जाना। तीसरा ये बन रहा है ए डैश एफ बी डैश, और चौथा ये। चार ट्राइंगल बन रहे थे किसी प्लेटफॉर्म पे, सुबह 9 से 12 के बीच में 4 ट्रेनें आनी हैं, हम तो उसमें ही जाएंगे जो हमारे काम की है। सिमिलर ट्राइंगल के लिए कितने ट्राइंगल मैच करने चाहिए, 2। तो 2 कौन से सिलेक्ट करो, मैग्निफिकेशन टॉपिक किससे रिलेटेड है, कहना ऑब्जेक्ट और इमेज से, इमेज से। तो मुझे बताना ट्राइंगल ए पी बी लिखना नहीं है, एंड ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश आर सिमिलर।
बताओ जरा, सिमिलर ट्राइंगल की कोडिंग क्या बोली थी? दोनों के परपेंडिकुलर इक्वल टू दोनों के इमेज ऊपर लेना है, ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट नीचे लेना है। परपेंडिकुलर कहां गया भाई साहब? ये गलती हो सकती है, मैंने हो नहीं सकती, करूंगा, कह के नहीं करूंगा, फिर कह रहा हूं। अबे आलू, तुम्हारा अभी कंसंट्रेशन देखते हैं। हाँ भाई, क्या ये परपेंडिकुलर, ये बेस बताओ। पी बी डैश, बिल्कुल सही बोला है, ये पी बी डैश और ये पी बी। क्यों भाई साहब, पी बी डैश वाले के सामने डैश आएगा। दोनों के परपेंडिकुलर का रेशो इक्वल टू दोनों के बेस का जो मैग्निफिकेशन होता है। अच्छा, इसमें ये एक चीज और बता दो, ए बी जो है, ए से लेके बी तक, क्या वो ऑब्जेक्ट की हाइट है? और ए डैश बी डैश जो होती है, क्या वो इमेज है ना? ए डैश बी डैश क्या है? इमेज। बिल्कुल ठीक जा रहा है काम। अगर मैं आपसे यहां बोलूं कि इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट मतलब आई अपॉन ओ, जिसे कि हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। दिस इज अ फंड, अभी सब लिखाऊंगा सिस्टमेटिक। आई अपॉन ओ को एम कहते हैं। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। जीरो नहीं है ये, ओ है, इमेज और ऑब्जेक्ट। कल जब हम आपको मिरर इक्वेशन करा रहे थे, तब हमने आपसे क्या बोला था कि डैश वालों को ऊपर रखने से कुछ फायदा है। वो फायदा यहां समझिए, हमने कोई मेथड चेंज नहीं की, कुछ नहीं की, उसी प्रोसीजर पे चलते चले आए। इस टॉपिक में आपको इमेज ऊपर रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये डेफिनेशन है। इमेज और इमेज की जो हाइट है, ये ए डैश बी डैश, और ऑब्जेक्ट की हाइट है ए बी, इसका जो रेशो निकलता है, उस रेशो को ही हम मैग्निफिकेशन टर्म से जानते हैं। एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, लेंथ अपॉन लेंथ। मान लो रख भी रहे होते तो मीटर अपॉन मीटर, मीटर बाय मीटर, या फिर सेंटीमीटर अपॉन, लेंथ है यार, सेंटीमीटर ये तो सेंटीमीटर ये कट गया सेंटीमीटर से। यूनिट लेस है, इसलिए इसका अगर डायमेंशन हम निकालें तो 000, बिकॉज ये यूनिट लेस है। मैग्निफिकेशन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स में उन्होंने पूछा था, यूनिट ऑफ मैग्नीफाइंग पावर इज डैश। यूनिट लेस लिख दो या नो यूनिट लिखो, अरे सेंटेंस में यूनिट नहीं होती, वो अच्छा टर्म यूनिट लेस है। क्यों नहीं? अच्छा, अपने को मत रटो यूनिट, हम कब करें। उन्होंने कहा कि यूनिट ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, आपके माइंड में ये आना चाहिए, ये नहीं भूलना है। आई अपॉन ओ, लेंथ ऑफ इमेज। अब लेंथ है लंबाई, तो सेंटीमीटर में लोगे तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, कैंसिलेशन। मीटर में लोगे तो ऊपर भी मीटर नीचे भी, तब भी कैंसिल आउट होगा, इसलिए वो यूनिट लेस हो जाती है। और जो यूनिट लेस हैं तो उनका एमएलटी 00 से दिखाते हैं, जो क्लास 11th में डायमेंशन चैप्टर था, जिसमें हमने एमएलटीज वगैरह वहां आपको बताए थे। तो एम इक्वल टू क्या आ गया? आई बाय ओ। अब देखो इस फॉर्मूले को कैसे ध्यान रखेंगे वो भी देखो, बस जे याद हो गया, सब खत्म है, बस जे मेन है। ये बताओ, इस साइड का किसी का मतलब कोई बर्थ प्लेस या जैसे मुरैना साइड से कोई बिलोंग करता है, मतलब इसको हो गाँव, भले ही अपन यहाँ रहते हैं, मुरैना साइड का कोई नहीं? मुरैना साइड, हाँ, तो वो कुछ कारण है, मैं इसमें बताएं। ऐसा नहीं कि वो कुछ मुरैना की कुछ धो रहे हैं कि बद्ध पीट रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसमें वो लोग बहुत जल्दी पकड़ेंगे, फिर बाद में आप भी पकड़ोगे। वहाँ एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है जिसे कहते हैं, एक्चुअल हमारी चाची वहाँ की हैं, तो शुरू में हमें बड़ा ऑड लगता था, और जो वहाँ बिलोंग करते हैं वो समझते हैं। वहाँ किसी चीज को आप कह के बहुत कम लोग बात करेंगे जो वेल एजुकेटेड होंगे। जो जनरल लैंग्वेज है वो तू तड़ाके वाली लैंग्वेज है, सही कह रहा हूँ। जैसे मान लो किसी ने, चाहे भली बड़ा हो, मतलब अगर पापा जी भी खड़े हैं और बच्चे को बोलना है तो क्या कहेगा? पापा तू ऐसा कर लियो। यहाँ कह दी तो गाल सूझ के डबल हो जाएगा, कड़वी सच्चाई है। दैट इज लैंग्वेज, नॉट वो वहां कोई माइंड ही नहीं करता। जब से बचपन से सुनी भी रहे हैं, पापा अपने पापा को कह देंगे तू ये कर ले, मतलब बहुत कॉमन। जैसे अपने यहाँ तुम कहते हो ना, वो चीज वहां तू के इक्विवेलेंट है। सीधी बात मान लो, जो बहुत पढ़ा लिखा है वो समझता है कि इन दोनों जगह बिलोंग करता है, वो जरूर वहां आप कह के बात करेगा। और गलती से वहां आप कह के बोल दी तो घूर घूर के देखेंगे, कहेंगे कहां से अंग्रेज आ गया है जो आप कह के बोल रहा है, बड़ी आफत है। अब ऐसे अपन कहते हैं आ जाओ, उसे क्या बोलते हैं वहां?
वो तो वही बोलेगा मुरैना साइड का है। जैसे अपन कहते हैं कि अपन कहते हैं अपन किसी को बुलाना है अपने पास, तो वहां क्या बोलते हैं उसको? इते हैं। और हाँ हाँ सही है, सही है, बिल्कुल सही, इते हैं। और बोलो। आइयो बोलते हैं, चला आइयो, कर लियो, आइयो आइयो बोलेंगे। कहाँ गया? मामा आइयो। मुरैना कहता है एम फॉर मुरैना। मुरैना में क्या बोला जाता है? आई हो, आई ओ, आई पहले ओ बाद में। इसलिए मुरैना का एग्जांपल दिया है कि बहुत सारी चीजें अब मुरैना वाले तो कभी ना भूलें उसको जाके। पर ये ध्यान रखना, ग्वालियर वाले हुए और मामा जी आए और तुमने कही मामा आई हो, मम्मी मार चिमटा पापा होंगे तो लात घूंसे बजा देंगे, कहते मामा से आइयो कहता है खड़ी भाषा में जाके। बट दैट इज टंग लैंग्वेज है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो भी ठीक अच्छे लोग हैं, लेकिन वो तो क्षेत्रीय भाषा है वहाँ। अब बहुत पढ़ते जा रहे हैं तो नहीं है, अब लोग देख के बात करते हैं। लेकिन वो अगर आपस के होंगे, सेम क्षेत्र के होंगे, तो ऐसे वो अपनी ही टोन में बात करेंगे और वो बहुत नॉर्मल टोन है। तो भाई साहब आ गया समझ में कि एम फॉर मुरैना, भले फिजिक्स में मैग्निफिकेशन है, मुरैना को सपोर्ट दे रहा है वो जाके। तो वहां मुरैना में कहना क्या बोलते हैं किसी को बुलाने के लिए? आई ओ। अब फॉर्मूले में कंफ्यूजन है, मैग्निफिकेशन कहना एम, एम फॉर मुरैना कहना क्या कहता है? आई, फिर उसके बाद ओ। तो आई के नीचे ओ आएगा, आई बाय ओ। बन गई डेफिनेशन हमारी, हो गई कि इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज। अपन का रेशो बोल तो दिया यार, फिर सुनो, लैंग्वेज में तुम अपॉन बोल रहे हो। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज टू द फिनिश। फॉर्मूला याद है, सब याद है, वो फॉर्मूले को मुरैना नहीं भूलने देगा अपने को। तो कहना इसमें एक्चुअल हो क्या जाता है, कभी कभी जल्दी में लास्ट में ओ अपॉन आई हो जाता है, मतलब नहीं याद रहता किसी को। अब किसी का याद है कि एम आई ओ होता है तो अपन नहीं सोचते आई बाय ओ है कि ओ अपॉन आई है, थोड़ा कंफ्यूजन है। खत्म कंफ्यूजन, कहना मुरैना आई, आई के बाद ही ओ आएगा, एम इक्वल टू ओ। आई ये होता है ये एडेस बीडेस जो है, वो एडेस बीडेस की जो हाइट है, लेंथ ऑफ इमेज की हाइट ये है और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ये है। तो मैं ये यहाँ बोल रहा था भाई, जब ये अपने को मुरैना समझ आ चुका है तो ग्वालियर में क्या बात करें, बताओ जरा इसकी वैल्यू। मैंने पहले ही कही, दिमाग यहाँ रखना खुला। ए डैश बी डैश, अरे अभी मामा जी को भी रुको, रुको मामा मामा जी को अभी बचा के रखो। कहना मुरैना में कहते हैं आइयो जाके। अब ये आई का साइन बता दो बस आप तो मेरे को, ये चीजें तो मैं बता देता हूं। ए मेरे को चारों टर्म बताओ जरा, यहां सुनते जाना। ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज है, पी से लेके बी डैश तक और पी बी, ये दो चीजें और हैं। कहां गया भाई साहब हमारा? पी बी डैश इमेज है माइनस वी, और पी बी माइनस यू। ठीक भाई साहब, गलत लिखा है? लिखा है, हमने लिखा है गलत, लिखा है। हाँ अब जगह शुक्ला जी, अब जगह। हाँ जी, क्या करूं? आप ए डैश बी डैश एक्सेस के डाउन चला गया, ग्राफ भूल पा रहे हैं आप, भूल गए ग्राफ को। अगर बेटा ये माइनस है, थोड़ा ध्यान दो, अब सोने नहीं दूंगा, चिंता नहीं करो। ए डैश बी डैश कहाँ है एक्सेस के? वो नीचे है तो इमेज, वो माइनस ये बताता है कि इमेज नीचे बनी है। ये एरो नहीं देख रहे इमेज का, डाउन, सेंटर लाइन एक्स एक्सेस है, इसके जैसी है। अब इसमें जो ऊपर है, जैसे कि ये एरो देखा करो, एरो इसका ऊपर है तो ऑब्जेक्ट, बट एक्सिस के ऊपर है तो प्लस हो। ए डैश बी डैश इमेज क्यों है कि लाइट रे के मिलने से बनी है, तो नीचे चली गई। ये लेफ्ट राइट है, ये लेफ्ट साइड है, तो माइनस का वी और माइनस का यू। दो चीजों की पहले क्लियरिटी समझे। जो हाइट होती है ना, ऊंचाई, जैसे हम लोग हाइट और डिस्टेंस आप कैसे मेजर करोगे मैथ्स में? सपोज अपन खड़े हैं, किसी से पूछी कि भैया आपकी हाइट क्या है, तो कैसे नापोगे? तरीका पकड़ो ना, कौन सी एक्सेस लोगे हाइट में? वाई हाइट में, डिस्टेंस में। तो जब भी हम
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माने लेंथ से रिलेटेड कोई चीज होंगी डिस्टेंस वाली, वो तो एक्स पे मेजर्ड होंगी, और जो हाइट होगी वो वाई पे होगी। और जो हम कहीं कुछ ऐसा रिटर्न तो नहीं है, अपन तो अपनी देख लो कि अपनी हाइट को कभी ऐसे नहीं नापते, हाइट हमेशा ऐसे नापेगी, हाइट और डिस्टेंस एक्स पे। क्या ये चार बात समझ आई? ए डैश बी डैश कहां गया? माइनस क्यों? एक्सिस के नीचे, ए बी ऊपर, पी बी डैश माइनस वी जे, पी से लेके बी डैश तक की ये पोल से शुरू करते हो डिस्टेंस, और ये माइनस यू रखवा तो जरा वन में। क्या करूं? माइनस आई प्लस का वन टाइम तो वैल्यू प्लस लगाएंगे भाई, इसमें रखो पी बी डैश माइनस वी पी बी, ठीक है? माइनस कैंसिल नहीं हुआ क्या? दोनों तरफ यार माइनस से माइनस। क्या करूं? आई बाय ओ, अरे माइनस प्लस तो क्या फर्क पड़ना है यार, प्लस तो प्लस ही, ये तो माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गया, इक्वल टू, चलो तुम जो कह रहे हो आपकी सुन लेता हूं, v अपॉन, मैथ्स की तरह ट्रीट करो, कुछ नहीं है, x x अपॉन टू माइनस है, तो क्या हम इसको माइनस एक्स बाई टू ही लिखेंगे? क्योंकि प्लस अपॉन माइनस का डिवाइड, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और आई अपॉन ओ को तो मुरैना कहते हैं। आई अपॉन ओ का क्या होता है? आंसर खत्म। इसका एक तरीका और था यही करने का, इस स्टेप को मैं अलग से और दिखा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे करते हैं। देखो इधर माइनस वी बाय माइनस यू, इधर देखना, इससे ये खत्म, सुन तो लो, कई लोग ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस अपॉन माइनस माइनस, अब इसके बाद के स्टेप कैसे होंगे? आई बाय ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू, आई अपॉन ओ अपना मुरैना आ गया, आई अपॉन ओ में फिर से जा गया। अब यहां पर कुछ लोगों का माइंड थोड़ा सा अपसेट हो सकता है कि सर ये माइनस को जब इधर ले जाते हैं तो मैथ कहता है प्लस, आपने उठा के माइनस मार दिया इधर, फिर से देखो स्टेप, कोई ये कंफ्यूजन नहीं है, वो थोड़ा सा उनको क्लिक नहीं करता है ऐसे लोगों को मैथ्स में बताना, भैया एक्स की वैल्यू बोलो, हाँ बस जैसे जे होता कहना वैसे ही जे होता, जैसे वहां होता कहना वैसे ही जे होता, उसमें कैसे कर लेते हैं जो हो जाएगा। कनेक्टिविटी जोड़ना जरूरी है, ऐसा नहीं वो जानते नहीं है, वो एक्चुअली क्या एक्स वाई आता है तो ब्रेन सपोर्ट मार जाता है, वो एक्स वाई छूटता है तो दिमाग नहीं चलता, कहते क्या कर दिया जी, माइनस वहां कहां से पहुंच गया। बहुत सारे तरीके हैं, अभी हम कह सकते हैं माइनस साइन का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस हो जाएगा। ये अननोन क्वांटिटी, बेटा बात नहीं करो, अननोन क्वांटिटी जिसे हम फाइंड करना चाहते हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे कि मैथ्स का रूल कहता है। एक्स को फाइंड करना, बेटा पेंट को छोड़ दे यार, तू बहुत डिस्टर्ब है आज। माइनस एक्स इक्वल टू टू, तो एक्स फाइंड करना है, एक्स अभी कॉन्वेक्स तुमसे करवाऊंगा, चिंता नहीं करो, है ना। तो माइनस एक्स इक्वल टू टू है, तो अगर एक्स निकालोगे तो ये माइनस, तो जैसे यहां है वैसे यहां है, इसलिए मैंने वो परेशानी ना आए, मैंने जानबूझ के इधर कैंसिल करा था ताकि जो टेंशन फ्री रहे वो बंदा, के दोनों तरफ माइनस खत्म कर दिए, अब जो बचा इसका डिवाइड दे दो, खत्म। लेकिन ऐसे भी करेंगे तब भी सही है, ऐसे आप कैंसिल कर सकते हो फिर ट्रांसफर कर दो, क्योंकि आई अपॉन ओ को एम कहते हैं, ठीक है। समझ आ पाया है ये वाला? अच्छा हाँ भाई साहब, अब दूसरे उनका नंबर है जो बहुत पेंट के लेटरों को आज खींच रहे हैं वो, क्योंकि उन्हें शायद नया कपड़ा खरीदना है, पापा मम्मी वैसे तो थोड़ा टालेंगे कि चल भैया बाद में देखते हैं, आज लड़का छोड़ेगा नहीं होगा, आज तो निपटाता हूँ, चल भैया आज तो मुरैना से निपटते हैं। बताओ भाई सब रे डायग्राम में कहाँ सही है? बातें कर लो चाहे इधर देख लो, फिर बातें करते हो फिर बता नहीं पाते आंसरों को, देखते चलना जरा। भाई पोल वाले एंगल पे आई ए बी, पॉलिश से तो रिफ्लेक्ट होगी नहीं वो, तो मतलब उधर तो जाएगी नहीं। दूसरी लाइट रे को मैं यहां से देखता हूं अपने ही पाथ पे रिवर्स, दोनों यहां मिलेंगी, इमेज क्या बनी, ए डैश बी डैश, और ये तो तुम्हें मालूम है पोल है, ये डिस्टेंस क्या हो गया बेटा, प्लस यू,
कहाँ है माइनस? देखना यूं चल रहे हैं। अरे रुक जा यार, कहाँ है? यूं ही तो चले। क्यों ऐसे क्यों जा रहे हैं? ऐसे क्यों नहीं जा रहे? अच्छा हाँ, अब तुमने काम की बात बोली। ऐसी बात बताया करो तब समझ आती है हमको। हाँ जी, माइनस यू। हाँ भैया, पी बी डैश प्लस का वी। वी क्यों माना? क्योंकि इमेज है। और किसी को क्यों नहीं दिखा रहे? क्या ना, मैग्निफिकेशन इमेज और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। निकल आपको सर एफ क्यों नहीं दिखाया, आर क्यों नहीं दिखाया? मैग्निफिकेशन टॉपिक वही आईओ, इमेज, ऑब्जेक्ट, इसके अलावा खत्म। एक ट्राइंगल ये कौन सा? ए, ताकि ऑब्जेक्ट वाला। दूसरा ए डैश पी बी डैश। बताओ सिमिलर में फर्स्ट और सेकंड ट्राइंगल सिमिलर हैं, दोनों के परपेंडिकुलर देखते चलना, दोनों के बेस। क्या ठीक लिखा है? बिल्कुल सही लिखा। एट बट ए डैश बी डैश इतनी देर बाद ट्यूबलाइट जली है? अच्छा बोल दिया क्यों? हाँ, अपवार्ड है, सोने भी नहीं दे रहे हैं, बहुत ही परेशान कर रखा है जो है। रात को हम फेसबुक व्हाट्सएप पे चैटिंग करें, सुबह जमाता फोड़े, माइनस को हाल प्लस कर देते हैं इनको उठा के। पीबी माइनस यू, पीबी प्लस वी। बेटा तुम्हारी सब अवस्थाओं को जानते हैं, जिन बचपन से गुजरे हो, गुजर रहे हो, है ना। क्योंकि जो मुरैना की रास्ता जाता है, सुन नहीं रहे भैया? इधर सुन ले इधर। तुम कहते हो कैसे जानते हो? जो मुरैना जाता है वो बामोर भी जानता है, क्योंकि रास्ते में ही बामोर पड़ता है, नहीं तो मुरैना नहीं जानता है वो। हाँ जी, यहाँ आयो, बताओ जरा वैल्यू ए डैश बी डैश कौन सा है? अच्छा पी बी डैश रह गया, चलो लो। ये प्लस आई प्लस का ओ इक्वल टू पी बी डैश, पी बी डैश प्लस ये और पी बी की वैल्यू इसमें पुट हुई ना। ये वैल्यू कहां पुट कर रहे हैं? ये क्या आ गया? आई अपॉन ओ प्लस अपॉन माइनस माइनस, और तुम जानते हो आई अपॉन ओ तो मुरैना है अपना, तो क्या आ गया? मुरैना की वैल्यू आ गई फिर से माइनस बी अपॉन यू। आप जरा दोनों में ध्यान से देखिए, फाइनल आंसर दोनों का बराबर है, और ऐसा चैप्टर में शुरू से हो रहा है। एफ इक्वल टू आर बाई टू कॉनकेव कॉन्वेक्स, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, वो भी दोनों में सेम, तो मैग्निफिकेशन भी दोनों में सेम। पूरी ऑप्टिक्स में ऐसा होगा कि जो कॉनकेव का फाइनल आंसर है वही कॉन्वेक्स का भी होगा, सिर्फ प्रोसीजर का फर्क पड़ता है ये बीच में, वो भी हमें नहीं रटना पड़ता। हम तो सिर्फ डायग्राम देखेंगे, हमारा डायग्राम जो सपोर्ट देगा हम तो वो करेंगे, बट डायग्राम में कोई गलती कर गया तो बात अलग है। अब कोई इलाज नहीं है कहना उसका। बात क्लियर हो गई? अब एक हमें क्लियर नहीं हुई, वो आप बताएंगे, इसमें पैरेलल रे क्यों नहीं ली? जी, खतरनाक वकील की जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी इसमें। तो जी कौन कौन से ट्रायंगल हैं, कहाँ गए जी? क्या है? अच्छा और की जरूरत नहीं है। अच्छा और की जरूरत नहीं है अपने को ना। ऐसे तो इसमें भी दो छोड़े हैं हमने, सिर्फ दो लिए हैं, तो आगे बोलो। फोकस की जरूरत नहीं है। जो ये बात कह रहे हो हल्की फुल्की मिलती जुलती है कि और ट्रायंगल, और मत बोलो। अगर पैरेलल होती, सुनो यहाँ इधर, मान लो होती, कहाँ गया इसमें ये पैरेलल होती तो कहां से जाती? फोकल लेंथ और आ जाती। और मैग्निफिकेशन आपको टॉपिक मालूम है, ऑब्जेक्ट और इमेज, तीसरा कुछ भी नहीं। फिर तो सेंटर वाली भी लेनी पड़ती, क्या ना, रेडियस क्यों छोड़ रहे हैं? इसलिए हम इस टॉपिक मैग्निफिकेशन में पैरेलल रे ना लेके वो पोल वाली रे को उठा लेते हैं। चलती बहुत सारी, मैंने बोला भी आपको कि एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रे चलती हैं। हर मिरर के सामने हम जब भी एक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वहां पे सो मैनी रेज, एक ये भी जाती है, एक हमारी पोल पे भी जाती है, फोकस से भी जाती है, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी जाती है। इतनी रेज है। अब आपको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, वो सिलेक्ट कर लो। मैग्निफिकेशन में फोकस नहीं चाहिए तो कहते हटाओ इसको। रेडियस मान लीजिए आपको दो रेज तो चाहिए,
फोकस नहीं चाहिए तो फोकस वाले को छोड़ दो। अब दो रे लेना जरूरी है तो भैया एक तो पोल वाली ले लो और एक सेंटर की चाहिए, नहीं तो वो ट्रायंगल नहीं बन रहे। फोकस तो नहीं चाहिए, क्योंकि फोकस अगर लिया तो फिर पैरेलल लेनी पड़ेगी। इसलिए ओनली मैग्निफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लाइट रे को पैरेलल नहीं लेते, कहां लेते हैं, सीधा पोल पे। और पोल कोई अलग नहीं है, आई इक्वल टू आर को ओबे करता है। जो एंगल यहां बनता है वही एंगल यहां भी बनता है। तो फॉर्मूला याद रहेगा कि ओ आई या आई ओ, आई ओ, ठीक है। हाँ, मुरैना में कहते हैं आई ओ। लिखो, चलिए लिखिए, हेडिंग में लिखो डैश करके, इट इज डिफाइंड एज द, हाँ उस आंसर को लिखेंगे, अभी अपन ने समझा था ये, अब अपन ऑन पेपर काम करेंगे। लिखो उसी आंसर में, अब आगे लिखो नीचे से, हेडिंग तो हो गई ना आपकी। लिखो इट इज, लिखो चलो अब जी कुछ कॉपी मत करो, मैं सब लिखाता हूं तरीके से। इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, it is defined as the ratio of length of image, it is defined as the ratio of length of image, length of image ब्रैकेट में लिखो, और height of image, length of image ब्रैकेट में क्या लिखोगे, और height of image ब्रैकेट क्लोज, लिखो टू द, सेंटेंस क्या बन रहा था ब्रैकेट के पहले, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज, ब्रैकेट में उससे क्या लिखा, और हाइट ऑफ इमेज, आगे लिखो टू द लेंथ ऑफ, टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में लिखो, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पूरा सेंटेंस दोबारा सुनो जो अटक रहे हैं जो लोग। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज ब्रैकेट में, और हाइट ऑफ इमेज ब्रैकेट क्लोज, टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। आगे लिखो इट इज, फुल स्टॉप के आगे लिखो, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल, ये बना दो जी स्मॉल लेटर का एम इन्वर्टेड कॉमा में फुल स्टॉप। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल एम, एम क्यों बेटा, मैग्निफिकेशन का स्पेलिंग का पहला लेटर एम फुल स्टॉप। इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी full stop, its dimensional formula is, देखो its dimensional formula is, बेटा देख के ऐसे थोड़ा सा है ना, कैपिटल लेटर में देख के लिखो ताकि मिस्टेक्स ना आए। जीरो पावर लगा दो तीनों पे, लो ये बड़ा ब्रैकेट होगा स्क्वायर ब्रैकेट, और सब पे पावर जीरो, m की पावर जीरो, l की पावर जीरो, और t की पावर जीरो, फुल स्टॉप। नीचे ये अभी बात खत्म नहीं हुई, m इक्वल टू, लीजिए m इक्वल टू लिखो यहां पे, लेंथ ऑफ इमेज ब्रैकेट में कैपिटल I बना दो, और डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, लीजिए क्लोज करेंगे बॉक्स में, और करके शॉर्टकट में हम इसको ऐसे भी लिख देंगे, वही सेम चीज है, वहां स्पेलिंग सहित है, यहाँ ऐसे नॉर्मल दे दिया। तो आगे लिखो यूनिटलेस, ताकि सारी बातें अपनी यहीं के यहीं फॉर्मूले में रहें। यूनिटलेस, हमें तुझे याद रखना है बस, इसको तो बॉक्स लेना पूरा, कोई ब्रैकेट्स वगैरह नहीं, पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लो। यूनिटलेस ब्रैकेट अलग चीज है, बस वो तो वैसे खुद याद हो गया, क्या नाम आते आई ओ से है, आई मतलब इमेज की लेंथ, ओ भी फॉर ऑब्जेक्ट की लेंथ। हेडिंग बनाओ नीचे एक्सप्रेशन, हेडिंग इसी में बनाओ एक्सप्रेशन,
इसको बोलते हैं बेटा, एक क्वेश्चन में एक और दूसरा फॉर्मेट था, देखना जरा क्वेश्चन का और वाला क्या लैंग्वेज थी। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन का मतलब प्रूव दैट, डेरिवेशन को ही हम क्या नाम से जानते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। चलो भाई, इसमें डायग्राम बनाओ, सेंटर में कॉनकेव का, वही 5 लाइन में ले लो, बीचों बीच ड्राइंग चालू करिए। बातें मत करो यार, चलो। आप डायग्राम बनाते बनाते में जो बातों में टाइम यूज करते हो, उससे ना आपका खुद यहाँ से फोकस हटता है। एरो साथ साथ लेना है। पी से लेके बी डैश तक की जो इमेज है -v है। चलो उठो, इधर आ जाओ, इसको बुलाओ, तुम इधर हटो वहां से। और पी से लेके ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है वो माइनस का u है। हाँ, आप इधर किसको थोड़े से बेटा, आप इधर आ जाओ, है ना, हाँ जाओ, -u। और इसको जो ए बी है वो ऑब्जेक्ट, रेज को एक्स्ट्रा में बहुत ओवर मत खींचो इधर, बस जहाँ इमेज बन गई थोड़ा बहुत आगे निकल जाए बहुत है, नहीं वो डिस्टेंस के साथ में फिर वो बहुत जिग जैसी शेप दिखती है। जैसे जी एक्स्ट्रा लाइन है ना, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है, बहुत है। ट्राइंगल के नंबर पीछे बेटा पॉलिश तो करो, नहीं मिरर की हैबिट ही छूटेगी। बिना बैक साइड पॉलिश के मिरर नहीं बनते। मुझे पहली वाली जो रे है ना, एपी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे कर रही है, आई इक्वल टू आर को। एरो लगाए हैं रेज पर, ये सी का सीधा लौटना, ये सी पॉइंट है, और यहाँ पे सी फॉर सीधा, रिवर्स एरो है यहाँ। अब ट्राइंगल के नंबरिंग पे जल्दी से यू भी और दिखाओ। एरो पर रिफ्लेक्टेड पर एरो साइन, रिफ्लेक्टेड रे पे एरो नहीं है फर्स्ट रो में। ट्राइंगल के नंबर और बताओ भैया, एक तो यहां दे दो आप, नंबर 1 ये और नंबर 2 ये, एक नंबर यहां दे दो ताकि जो बड़ा ट्राइंगल सिलेक्ट हो जाएगा। गलती से यहां मत दे देना, नहीं छोटे वाले पे नंबरिंग हो जाएगी। नंबर कंपलसरी नहीं है एग्जाम में, फिर कह दूं, बट बिना नंबर के आप गलती करेंगे, आप क्या कोई भी करेगा, क्योंकि नंबरिंग होगी तो अपना हाईलाइटेड रहते हैं। 1 नंबर मतलब यहां पे है, तो ये है ए पी और बी, क्योंकि ए से शुरू है तो अगला एंडिंग बी पे होगा। सुन नहीं रहे अभी, ए से शुरू होगी रे तो एंडिंग बी पे आएगी, तो ए पी बी सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर भी बिना नंबर के कोई कर सकता है तो कर सकता है, उसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं कि नंबर क्यों नहीं डाले, लेकिन नंबरिंग से आप ही बच जाओगे मिस्टेक्स से। चलिए लिखना चालू करें नीचे से। लेट एक्स पी वाई, देखो क्या क्या मीनिंग एक्सप्लेन करने, पहले तो देख लो। एक्स पी वाई का मीनिंग सुन पा रहे हैं ध्यान से। पीसी
पीसी क्या है, पी और सी वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सेस। यहां बताओ ए बी इक्वल टू ओ ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश लिखो नहीं जरा, पहले देख लो। आई इमेज की वो तो लिखवा दूंगा अभी। पी बी, या एक मिनट करो, पीबी को भी रहने दो, अब तो सिंबलों पे आ जाओ। यू का मीनिंग और वी का मीनिंग, बस इतनी चीजें दिख रही। ये है कि देखो यू है, वी है, ए बी है, ए डैश बी डैश है। माइनस प्लस तो रखते ही नहीं है ना, लेट में हमने कभी नहीं रखवाई आपको माइनस। चलो लिखो कॉनकेव मिरर, एक्स पी वाई को क्या लिखोगे, कॉनकेव मिरर। अब पीसी को लिखो प्रिंसिपल एक्सिस। बताइए यहां क्या लिखूं, लेंथ ब्रैकेट में हाइट ऑफ, बिना देखे बोर्ड से न लें, ऑब्जेक्ट। आई का क्या लिखोगे, वही लेंथ ब्रैकेट में, ये टर्म भी बार बार लेते चलो ताकि याद रहेंगे। हाइट ऑफ इमेज, यहां पे यू का मीनिंग वही है, देख सकते हो। अब डायग्राम अच्छे से पूरा करो बस। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, पोल से ही तो है ऑब्जेक्ट का। देखो ये यू कहां से है भाई, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो यू है। माइनस लेट में कभी माइनस नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो तो ये बताते हैं कि एलएचएस है या आरएचएस। वी में क्या लिखोगे, वही डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। आगे बेटे यहां तक आगे मीनिंग। चलो अब आगे इसमें लिखिएगा वही, अब ट्राइंगल वाला कंसेप्ट आएगा। लिखो चलो, इन ट्राइंगल एपीबी एंड ए डैश पी बी डैश आर सिमिलर देन। हाँ भाई क्या आएगा बेटा दोनों में, वही ए डैश दोनों के परपेंडिकुलर का रेशो जो हो गया, और दोनों के बेस का रेशो। टेन थीटा वाला फॉर्मूला लेते हैं, इसे मान लीजिए नंबर 1, और साइड में क्रॉस करके आप ऐसा लिखो कि P अपॉन पी इक्वल टू बी अपॉन बी, वही सेम रूल। दोनों के परपेंडिकुलर का रेशो इक्वल टू दोनों के बेस का रेशो। अच्छा ये ट्राइंगल देखिए, यहां सिमिलर हम देख पा रहे हैं इनको, अभी करके दिखाया था। ए पी और बी, एक तो ये हो गया, दूसरा है ए डैश पी और बी डैश। सिमिलर है तो इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश है, ये ए बी है, इसका बेस पी बी डैश है, इसका पी बी है। अब नीचे यहां पे लिखेंगे इसके बाद, बट फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट। बेटा चारों टर्म हमको चाहिए, बिल्कुल बेटा प्लीज साइलेंट रह के ना कभी पढ़ना अपन सीखो। आपको इतना बार बार कोई भले लोग भी समझाते, हम भी समझाते, लेकिन नहीं समझ में आती आपको। बैच के बाद बात करा, कंसंट्रेशन आपका टूटता है। देखो प्रैक्टिकली किसी का कुछ नहीं जाता। हाँ जी, ए डैश जितना आप फोकस्ड होके सुनोगे, फिर एक पल को घर पे भी थोड़ा कम पढ़ोगे चल जाएगी। ए डैश बी डैश, फिगर देखो, फिगर से बाहर नहीं, एरो देखना है तो इमेज ए डैश बी डैश, लेकिन वो डाउन में जा रही है इसलिए माइनस है। ए बी है तो ऑब्जेक्ट पर ऊपर है,
ए डैश बी डैश क्या है, माइनस आई, ए बी कहाँ है, ये ए बी, एरो देखना है, ऐसा नहीं कि ए बी को जो देख दो, एरो ऊपर लगाए तो एक्सिस से ऊपर ही मेजर्ड होगी, एरो नीचे है तो एक्सिस से नीचे। और पी बी डैश जो हैगा देखो, ये पी बी डैश माइनस वी है और पी बी माइनस यू। लिखो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, जो फर्स्ट इक्वेशन है हम उसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करते हैं अभी इसकी। बताओ यहां पे रखवाओ कैसे होगा भैया, ए डैश बी डैश की जगह पे बताओ क्या रखूं, यहां माइनस का आई डिवाइडेड बाय ए बी की जगह पर प्लस का ओ इक्वल टू पी बी डैश की जगह माइनस का वी और पी बी की जगह माइनस का यू। मैं उसी टेक थोड़ा सेंटर से मत कट करना वरना प्लस दिखेगा, आमने सामने कट कर दूं, बाद में कैसे भी कर सकते हो। अब प्लस हम बार बार नहीं लिखेंगे, लो बेटा ये माइनस कैंसिल हो गए और माइनस से प्लस में डिवाइड दोगे तो ये तो बचेगा ना। अब यहां पर वही लिखना है छोटी सी लैंग्वेज, क्योंकि सिस्टमेटिक स्टेप होते हैं। आई अपॉन ओ इज इक्वल टू एम, और एम को क्या कहते हो, लिनियर, बेटा मुरैना मत लिख दियो यार, लिनियर मैग्नी, मुरैना वाले मुरैना लिख बैठे कहते हैं और नई नई कौन सी थ्योरी बना दी। अभी यहाँ कुछ यूनिटलेस का है को तो टर्म एक्सप्लेन कर रहे हैं, लिनियर मैग्निफिकेशन और डेफिनेशन थोड़ा ही है, ये सब बातें डेफिनेशन में आते हैं कि यूनिटलेस है या नहीं है, मतलब वहां देते हैं। चलो हाँ, लिनियर मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो आई अपन ओ की जगह हम क्या रखेंगे, एम, और ये क्या आ गया माइनस का वी बाय यू। अब फाइनल आंसर के आगे ये ले लो यूनिटलेस। बताओ कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, देखो दोनों के, देखो इधर देख लो कहाँ क्या छूट रहा है वो देखो, ये तो दोनों ये रख गए पीबी डैश अपॉन पीबी, कर दो जिनका रह गया वो उसका छूट रहा है। स्टेपों में जब तक देख लो, वो कॉपी कर रहे हैं जब तक कुछ लोग, किसमें कहाँ क्या कोई एज्यूम में दिक्कत, देखो जितना क्लियर आप यहाँ होगा कतई ब्रेन पे बर्डन नहीं होता, दोनों तरफ माइनस खत्म हो गई, प्लस का आई प्लस का ओ, अब ऊपर प्लस अपॉन माइनस माइनस, इसको एम कहते हैं, आंसर फिनिश हो जाता। दूसरा लिख दो कॉन्वेक्स और फिनिश करते हैं, वो तो बहुत ही स्मूथ है कॉन्वेक्स में। क्या क्वेश्चन लिखो, डेराइव, क्वेश्चन अलग से लिखो, भी में बेटा नॉब लगेंगी और थोड़ा लिखने की थोड़ी सी स्पीड, जिनकी बहुत ज़्यादा डाउन है वो इम्प्रूवमेंट लाएं, वहाँ टाइमिंग का बहुत शॉर्टेज रहता है। ये बट वाली लाइन कहाँ गायब है, किसी का थोड़ा देख लीजिए अभी, करो पास में जो बैठा है थोड़ा वहां से भी हेल्प ले लो। तो चलो क्वेश्चन लिखो, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर, अभी लिख लेना, जिनका रह गया मेरे से करवा लेना, डिस्प्ले कर दूंगा। डेराइव क्वेश्चन आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है डेराइव एक्सप्रेशन फॉर लिनियर मैग्निफिकेशन, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर लिनियर मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर लिनियर मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ब्रैकेट में लिखो वर्चुअल इमेज, कॉन्वेक्स मिरर ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, वर्चुअल इमेज, बनाता ही वही है वर्चुअल इमेज। और करके लिखो इसका एक दूसरा फॉर्मेट और ले लो, ऐसे लिखो, प्रूव दैट
और करके लिखो, प्रूव दैट, देख के थोड़ा सा लिखें, m इक्वल टू, यहां से देखिएगा, माइनस v बाई यू, बोर्ड से देख लो, फॉर वर्चुअल इमेज। ये बहुत रेयर केस है कि फॉर्मूला लिख के पूछे, क्योंकि आपकी पूरी तो हेल्प कर गया, आपको रिजल्ट्स भी बता दिए। तो क्या लिखा, प्रूव दैट m इक्वल टू माइनस वी बाई यू फॉर वर्चुअल इमेज। अब जैसे ही आता है बेटा वर्चुअल वर्ड समझ जाओ, कॉन्वेक्स। चलो आंसर में हेडिंग, आंसर में हेडिंग ले लो, एक्सप्रेशन फॉर लिनियर मैग्निफिकेशन, एक्सप्रेशन फॉर लिनियर मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन, एक्सप्रेशन फॉर लिनियर मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ब्रैकेट में वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। डायग्राम बनाओ चलो सेंटर में। ये पॉइंट x है, अपने एज्यूम करते हुए y, डायरेक्शन ये रिफ्लेक्टेड और डॉटेड वाले की सेम जाती है। बस यहां तक ऐसे, फिर ऐसे। पोल है, जितने एंगल पर आती है रेज उतने पर ही जाएगी। पॉलिश इमीडिएट की हैबिट लाइए। मिरर पर अगर पॉलिश करना भूल गए तो वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। एरो लगा दिए, आते समय इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, एरो यहां भी लगना है ना। पोल दिखा दीजिए, ये आपको मालूम ही है क्या होता है, यहां से रेज स्टार्ट होती है ना, वो ऑब्जेक्ट है। गलती कर रहे हैं, पैरेलल, अच्छा सी पहले ले ली, ठीक है, चलो चलो सी की पहले बना दी, ठीक, पी, उससे कुछ नहीं। दूसरी रे पोल की है, थोड़ा ध्यान रखेंगे पोल का, सीधा सीधा पोल पर अटैक है वहां से। आप इधर आ जाओ ना, बैग उधर कर लो ना, इधर आ जाओ कॉर्नर पे, वहां से दिक्कत आए तो। अभी इमेज नहीं बनी है भाई, इमेज बनेगी इसका। यहां से बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हुए ये वाली, ये आपका आ गया इमेज, ए डैश बी डैश। एरो मिसिंग ना हो रेज पर, बाद में एरो लगेंगे, गलतियां हो सकती हैं। ट्रायंगल का नाम बताओ भाई, गर्ल्स में बताओ, पहला ट्रायंगल कौन सा जिसमें ऑब्जेक्ट आती हो? वही नाम है, नाम कभी नहीं बदलते, वही रहते नेम। ए पी सी तो आना नहीं, ए पी बी ऑब्जेक्ट। इमेज कहां तक है इसमें, इमेज कहां तक है, ए डैश पी,
ऑब्जेक्ट और इमेज होती है, मैग्निफिकेशन क्या है, वो आईओ, आई वाला मतलब लॉजिक आना है, तो ये दूसरा ये हो गया। अब पोल से लेकर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस मानी जाएगी बेटा वो माइनस का यू होगी, क्योंकि पोल से स्टार्ट करके चलें, पोल से तो यू माइनस में जाना पड़ेगा, नेगेटिव एक्सिस एलएचएस, ग्राफ के अकॉर्डिंग चलते तो बेटा यहाँ माइनस आता, इस तरफ चलोगे प्लस, इस तरफ चलोगे तो ये पोल के इधर है। अब पोल से लेकर इमेज तक का जो डिस्टेंस होगा, जो बी डैश है इमेज पोल से लेके, वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ में आएगा वी प्लस वी। एरोज या बेटा यहाँ भी लगाओ, बाद में आप लगाते हो ना एरो, इसलिए भूल जाते हो, हल्की हल लगाओगे। जो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ गई, फिगर हो गया कंप्लीट। यू और वी दिखाओ, ओके यू और वी, डायग्राम समझ आ गया। चलो लेट चालू करो इसमें, वो सेम सीक्वेंस में जाएगा, एक्स पी वाई पी सी ए बी, बस कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स हो जाएगा और थोड़ी कुछ हो रहा है, यू और ये वी। चलो एक्स पी वाई में लिखो, पिछले से देख के भी लिख सकते हो, कॉनकेव की जगह मिरर का नाम जी बदल दो बस, प्रिंसिपल एक्सिस, लेंथ ब्रैकेट में, बात नहीं कर भाई, कौन बात कर रहा है, बोलो नहीं, यहां से काम करो। ऑब्जेक्ट ये यहां पे देख के करते चलो, सब कुछ वही है पहले जैसा। यू के बारे में वही लिख लो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। चलो नीचे करो, सेम तरीके से आना है इसका, फर्स्ट इक्वेशन तक तो वही चलेगा। लिखो एन, ये कुछ छूट भी रहा हो तो पीछे से देख सकते हैं, बस कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स हुआ है, बाकी सब वही हैं जो लेबलिंग पहले थी। इन ट्राइंगल, पहला वाले का नाम ए पी बी, बिल्कुल पहले की तरह कॉपी कर लो, एंड ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश आर सिमिलर देन, ये वही लैंग्वेज है जो कॉनकेव में लिखाई हुई है, सेम सिमिलर देन, देन के बाद वही काम करो बेटा फर्स्ट इक्वेशन तक, ए डैश बी डैश दोनों के परपेंडिकुलर हो गए, ये लीजिए दोनों के बेस, फर्स्ट इक्वेशन क्रॉस में क्या लिखोगे, P बाई पी इज इक्वल टू B बाई बी, क्रॉस ब्रैकेट में ये, यहां तक चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, प्लीज ध्यान से, नो चेंज कंडीशन है, एक वैल्यू पुटिंग में फर्क आ जाता बस, जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तब माइनस प्लस का फर्क आता बस, वो भी कुछ नहीं। हाँ भैया, अब यहां पे बस आप थोड़ा सा दिमाग खुला रखो, काम हो गया। बट फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, हाँ भाई बताओ तो जरा चारों टर्म की वैल्यूज जरा मेरे को यहाँ कराना, ए डैश बी डैश की देखो पहले मैं लिखे लेता हूँ, पहले मैं इन सबको लिखे देता हूँ, इक्वेशन में 4 टर्म है ये लिखे, बोलो भैया ए डैश बी डैश, फिगर देख के, फिगर प्लस, क्योंकि है तो इमेज, ये देखो इसका एक्सिस के ऊपर है, इमेज किसे कहते हैं, जहां पर दो रे मिलती हैं और जहां से स्टार्ट होती हैं वो ऑब्जेक्ट है, तो जो खुद ही ऑब्जेक्ट है वो इमेज है। हाँ भाई, और ए बी
प्लस ओ, ये देखो जी हाइट है ये, है ना। पीबी डैश क्या है बेटा, प्लस का वी, ये देखो ये इमेज डिस्टेंस यहां देख लो, नहीं फिर कहोगे कैसे क्या करती है। और पीबी की वैल्यू क्या है, माइनस। मुझे फर्क पड़ गया पिछले में और उसमें, देखिए थोड़ा सा फर्क समझिए सिंबलों में। और ये बिल्कुल बेटा बात नहीं करो पीछे, ये रटन तो ना लगाएं, डायग्राम से निकालना सीखो, आंसर आपका परफेक्ट आएगा। लिखो पुटिंग, वो तो हमें डायग्राम दिखता है इसको लिख ही लेते हैं। दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 पुट कर दो, आंसर आ जाता है। यहां पे रखो फर्स्ट में, कहेंगे अपना फर्स्ट इक्वेशन ये है। चलो दिखाने को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, यहां देख लो ए डैश बी डैश की जगह बेटा प्लस आई, बात नहीं, डिवाइड में प्लस ओ, पीबी डैश है प्लस वी और माइनस का यू, आई अपॉन ओ, आई बाय ओ, प्लस अपॉन प्लस प्लस, प्लस अपॉन माइनस माइनस, वी अपॉन यू। But I by O equal to M is equal to linear magnification और मैग्निफिकेशन, बातें नहीं करें प्लीज। आई अपॉन ओ को एम कहिएगा और फिर से माइनस, फाइनल आंसर दोनों का बिल्कुल एक्यूरेट आता है, वही आता है, यूनिट लेस। आ गया दोनों का। यहां तक जो टॉपिक हो गए, इसके पूरे डेरिवेटिव पार्ट पूरा फिनिश। थ्योरी में दो छोटी डेफिनेशन बची चैप्टर में, पैरालेक्स और कंजुगेट फोकाई, दो दो लाइन की हैं। कल से मेनली पार्ट न्यूमेरिकल पार्ट है। मिरर के यूज नहीं लिखा है आपको, तो क्या लिखाया था, तुम करे लिखाया, मैंने पूछा। थर्सडे मिलेंगे, चलो कल देख लेना, याद दिला देना। क्या क्या नहीं लिखाया, यूजेज ऑफ मिरर नहीं लिखा है, वो सोलर कुकर में होता है, यहां होता है। क्यों बेटा, गर्ल्स में यूजेज ऑफ मिरर कोई टॉपिक लिखाया है क्या उसमें, रिफ्लेक्ट, ठीक, फिर कोई बात नहीं, करा देंगे उसको। आ गया समझ में इसका, चलिए।